क्या मनीषा अब सचिन के साथ रहना पसंद करेगी? इतना सब कुछ होने के बाद अब मनीषा सचिन के साथ रहेगी कि नहीं रहेगी? क्योंकि देखिए अभी 1 घंटा पहले इनकी कम्युनिटी पोस्ट डली हुई है मनीषा की, तो उसमें मनीषा ने बताया कि मेरी ज़िंदगी तो पूरी तरीके से ख़राब ही हो गई है। अब जिसको जिसके साथ रहना हो वो रहे, और अगर मेरे साथ कोई कुछ करता है ना उसका अंजाम बहुत ही भारी पड़ेगा। आखिर मनीषा क्या करने वाली है? तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ ना हो जिससे कि मनीषा को कोई कदम उठाना पड़े, क्योंकि मनीषा की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। क्योंकि सचिन ने जो कुछ भी किया है ना वो गलती के माफ़ करने के लायक भी नहीं है। क्योंकि एक ऐसी माँ और एक ऐसे बाप के संस्कार थे, मतलब जो मतलब ऐसा नहीं कर सकते थे, बट यहाँ पर सचिन ने सब कुछ किया। एक माँ बाप आज खून के आंसू रो रहे हैं, कितना रो रही हैं इनकी मम्मी पापा भी। मनीषा के मायके वाले भी आने वाले हैं, क्योंकि देखिए किसी की भी बेटी हो या किसी का भी दामाद हो, अगर उनके साथ कुछ होता है ना तो सबसे पहले मायके और ससुराल वाले ही आते हैं। इसलिए मतलब मायके वालों का आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उनकी बेटी इस समय बहुत अकेला फील कर रही है। बट इनकी जो बॉन्डिंग है सासू माँ से बहुत ही अच्छी है। मनीषा ने 1.5 साल पहले ही सासू माँ को सब कुछ बता दिया था, क्योंकि अगर वो अपने ससुराल वालों को नहीं बताती तो फिर किसको बताती। यहाँ तक कि उनके मायके वालों को भी पता था, लेकिन वो मायके वालों को ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि अगर कोई भी उनकी वजह से परेशान होता है ना तो मनीषा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। क्योंकि मनीषा बहुत ही अच्छी फैमिली से, जहाँ पर मनीषा को बहुत ही अच्छे संस्कार मिले हैं, और वो नहीं चाहती थी कि मतलब हमारी वजह से हमारे मायके वालों को कोई टेंशन हो। मम्मी को बताना तो जरूरी था, क्योंकि अगर वो मम्मी को नहीं बताती ना तो वो अंदर ही अंदर घुटती रहती, क्योंकि उनके बेटे ने ऐसा काम ही किया है। यहाँ पर आंटी जी को ऐसे बेटे पर तो 2 तमाचा डाल देना चाहिए, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर यह सब कुछ कबूल कर रहा है कि उसके नेहा के साथ नाजायज रिश्ते थे, तो फिर मनीषा क्यों इतना सब कुछ सहन कर रही है? उसको मतलब सचिन को तलाक दे देना ही चाहिए, क्योंकि देखिए अभी सचिन का कोई भरोसा नहीं है। अगर एक बार सचिन फिसले तो बार बार भी ये फिसल सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है कि ये बार बार नहीं फिसल सकते हैं। और नेहा मैडम का तो कुछ कहने का ही नहीं है। वो तो अपना जब भाई का व्यूज जा रहा है लाखों में, मिलियन में जा रहा है, अभी आप देख ही सकते हो कि 13-13 15-15 लाख व्यूज आ रहा है, तो फिर मैडम कहाँ पीछे हटेंगी? दोनों को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मतलब पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है इंसान यार, कुछ कह ही नहीं सकते हैं। और नेहा मतलब अभी कल इनका जो इनके भाभी की डिलीवरी होने वाली है उसका लेबर पेन वाले रूम का जो वीडियो डला हुआ था वो सब डाला है कि भाभी की डिलीवरी होने वाली है, हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। तो मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी एक बार भी शर्म नहीं आई इस लड़की को, मतलब कि कैसे कैसे कारनामे कर रही है। जिस माता पिता से पूछो, जिस माता पिता ने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए, उन माता पिता की आज नजरें शर्म से नीचे झुक गई हैं। उस भाई से पूछो जो भाई तुम्हें कितने ज्यादा मानता था, उस भाई की भी मतलब शर्म से आंखें झुक गई हैं। मतलब इतना गंदा घिनौना काम कैसे कर सकता है कोई? बिल्कुल विश्वास भी नहीं होता है कितना गंदा काम कोई कर सकता है। लेकिन यहाँ पर इनकी खुद की बेटी होते हुए भी कल के दिन अगर तुम्हारी खुद की बेटी किसी का घर तोड़ेगी, या लड़का तुम्हारा जो दामाद होगा वो किसी का घर तोड़ेगा और मतलब अपनी वाइफ के साथ धोखा देगा, तो क्या तुम सहन कर लोगी? तुम्हारी बेटी के साथ जब इस प्रकार के कारनामे होंगे तो तुम उसको सहन कर लोगी? ये सब तो फिल्मी ड्रामों में होता है, बट यहाँ पर तो एक रियल स्टोरी बनकर ही बन गई है। और देखिए अब क्या हो रहा है, सचिन का क्या फैसला आता है, सचिन क्या करने वाले हैं? क्या सचिन फिर से एक बार नेहा के साथ अपना रिश्ता शुरू करेंगे? क्या सचिन मनीषा से डाइवोर्स लेकर नेहा के साथ शादी करेंगे? ये भी सब कुछ देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि अब लगता नहीं है कि मनीषा सचिन के साथ एक पल भी रहने वाली है। क्योंकि एक हर लड़की कुछ भी सहन कर सकती है, बट अपने हस्बैंड को दूसरी लड़की के साथ देखना बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। और जिस दिन से मतलब मनीषा को थोड़ा भी शक हुआ था ना इन दोनों पर, तो सच में वो बहुत ज़्यादा चिढ़ने भी लगी थी नेहा से, क्योंकि नेहा ही वो लड़की है जिसने मनीषा की पूरी जिंदगी को तार तार कर दिया है। मनीषा बहुत ही सीधी है, भोली है, ये आप देख ही सकते हो कि उसकी बातों का जो भोलापन है वो किसी तीसरे इंसान ने उठाया है। और यहाँ पर आज मनीषा के लिए सब रो रहे हैं, मनीषा के साथ सब खड़े हैं, क्योंकि मनीषा की 1% भी गलती नहीं। यहाँ तक कि सचिन के माता पिता भी अपनी बहू के साथ खड़े हैं, ना कि बेटा के साथ। लेकिन माँ का दर्द होता है ना, बेटा कितना भी भटक गया हो, कितने भी बुरे रास्ते पर चला गया हो, लेकिन माँ तो माँ होती है। बेटे को गले लगाया, लेकिन सचिन का एटीट्यूड देखो, सचिन ने एक बार भी मनीषा के साइड नहीं देखा। ऐसा कितना घमंड है सचिन के ऊपर, जो मतलब
ऐसा क्या काला जादू कर दिया किसी ने कि मतलब सचिन अब मनीषा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मनीषा उसके लिए कुछ भी नहीं है, मनीषा के एक एक आंसू उसके लिए कुछ नहीं है। सब चीजें बिल्कुल नॉर्मली मतलब फिल्मी स्टाइलों में देखने को मिलती है, बट यहाँ पर जो रियल में हुआ है ना, सच में बहुत ही गंदा हुआ है। एक केस कहीं ना कहीं मालती चौहान जैसा ही लग रहा है। मालती चौहान के साथ भी यही सब चीज हुई थी, देखे तो क्या स्थिति हुई थी, बट यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मतलब अब तो ऐसा लग रहा है सोशल मीडिया पर इनकी बहन ने खुद ही मतलब वीडियो डाला हुआ था, कम्युनिटी डाली हुई थी कि सोशल मीडिया पर जो ब्लॉग क्रिएटर होते हैं उनको हटा देना चाहिए, इन्फ्लुएंसर होते हैं उनको हटाना चाहिए। क्योंकि देखिए हम ये सब चीजें सीखेंगे क्या इन्फ्लुएंसर से कि किसी की जिंदगी बिल्कुल ऐसी हो जाए कि वो मरने के लिए तैयार हो जाए। और यहाँ पर कंडीशन बिल्कुल ऐसी ही आ गई है कि मतलब दो जिंदगियों के बीच में तीसरा इंसान पिस रहा है। और मतलब इन सब चीजों में सबसे ज्यादा पिसी है तो मनीषा पिसी है, क्योंकि मनीषा ने बहुत कुछ सहा है। मनीषा ने खुद बताया 1.5 सालों में जो उसको धमकी दी जाती थी कि तुम सचिन से बात मत करो, सचिन के साथ रील्स मत बताओ, सचिन से दूर रहो। यहाँ पर एक चीज है कि मतलब मनीषा इतना कंप्रोमाइज की है, नहीं तो कब का तलाक हो गया होता। क्योंकि मनीषा को बात बात पर टॉर्चर किया जाता था। जब भी ये किसी पार्टी में जाती थी, फंक्शन में जाती थी, तो बिल्कुल इन लोगों की लड़ाई होनी ही होती थी, क्योंकि सचिन हर चीज में लड़ाई लेता था। मनीषा बोलती थी कि तुम मत उससे बात करो, मुझे पसंद नहीं है, नेहा से बात करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन सचिन एक बार भी नहीं मानते थे, सचिन बात करते थे और नेहा से रातों रात बात करते थे, दिन में करते थे। कोई बहन और भाई क्या इस तरीके से रिश्ता करता है? तभी से मनीषा को शक हो गया था कि इनके बीच में बहन भाई का रिश्ता नहीं है। कोई भी बहन भाई ऐसा नहीं कर सकते कि घंटों घंटों बातों करें, रातों रातों बातें करें। यहाँ पर तो बहन भाई के रिश्ते को तार तार कर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और आप लोग कमेंट नहीं करते, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मतलब क्या मनीषा रहना पसंद करेगी। हमें तो नहीं लगता है कि कोई लड़की अब मतलब ऐसी लड़की के साथ पसंद करेगी रहना जिसने उसका दिल दुखाया हो, जिसने कदम कदम पर उसको मारा हो, पीटा हो। नेहा की वजह से ही सब कुछ हुआ है, तब की मतलब नेहा भी ये सब चीजें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रही कि मेरी गलती है। सचिन ने तो पूरा स्वीकार भी कर लिया है कि मतलब मेरे और नेहा के बीच में बहुत नाजायज रिश्ते थे, मेरे और नेहा के बीच में नाजायज रिश्ता था। हर चीज मतलब होता था जो होना चाहिए एक हस्बैंड वाइफ में, वो हमारे और नेहा के बीच में। तो कहाँ से एक मतलब पत्नी अपने हस्बैंड की ऐसी हरकतों को बर्दाश्त कर सकती है? यहाँ तो माँ बाप को एक थप्पड़ मारना चाहिए। यहाँ इनके पापा के मतलब सचिन के पापा के सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है। यहाँ पर माँ अपने हस्बैंड को लेकर भी परेशान है। पहले से भी अंकल जी की तबीयत बहुत खराब थी, जैसे तैसे वो गाँव गए हुए थे छठ पूजा में, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनके बेटे ये सब कारनामे कर रहा है। और देखिए इनका एटीट्यूड देखिए कि अंबाला जाने के बाद भी इनका कोई भी वीडियो नहीं रुका है, और बोलते हैं कि ये चैनल मनीषा का। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मनीषा का चैनल है तो तुम क्यों वीडियो डाल रहे हो? क्योंकि तुम्हें लाखों में व्यूज पाना है, तुम्हें सिर्फ पैसा दिखता है, पैसे के लिए ही तुम YT पर आए हो। वो तो हम मानते हैं कि सब लोग पैसे के लिए ही यूट्यूब पर आते हैं, लेकिन इतना घिनौना काम कोई नहीं करता है जैसा काम की सचिन और नेहा ने किया है। यहाँ पर तिवारी फैमिली की पूरी धज्जियां उड़ गई हैं। यहाँ तक कि नीतू महना से इनकी पूरी फैमिली ने रिश्ता तोड़ दिया है। उनके पापा मम्मी भाई सभी ने, इनके भाई ने साफ साफ बोला है कि आज के बाद मेरा नीतू के साथ कोई रिश्ता नहीं, जिसने मुझे इतने बड़े धोखे में रखा है। हाँ ये चीज तो है, नीतू ने भी बोला है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने किसी का घर नहीं उजाड़ा है, मैंने ना कोई आग लगाई है ना कुछ किया है। बट होता है ना जब दोस्त होते हैं ना तो हमें कुछ नहीं दिखता उस समय। और नेहा और नीतू की जो दोस्ती है ना बहुत ही गहरी थी, इस वजह से भी आज इन सब चीजों में लगता है कहीं ना कहीं नीतू भी शामिल। अगर नीतू ही किसी चीज को भाव ना देती ना तो ये सब चीजें नहीं हो पाती, लेकिन यहाँ पर हुआ है। अब देखते हैं कि मनीषा का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि मनीषा बोल रहे हैं कि आज मेरी सासू माँ मेरे मम्मी पापा जो खून के आंसू ले रहे हैं ना, खून के आंसू रो रहे हैं ना, उसका एक एक चीज का बदला मैं लूंगी, हर चीज का बदला मैं लूंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना।